हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की वजह से तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद है और बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि आप लोगों का वक्त को ज़ाया होने से बचाया जाए। इस वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं आज से शाइनिंग स्टार मॉडल स्कूल एंड कॉलेज सिनीगुम्बट में। तो आज से हम क्लास 7 की साइंस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्गन किससे कहते हैं। ऑर्गन टिश्यूज़ का वो ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब टिश्यूज़ आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों का लिवर्स है, हार्ट्स है, तो ये सारे ऑर्गन कहलाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों के बुक्स में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम मेंशन है, इस वजह से हम उन तमाम को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के ऑर्गन सिस्टम है तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों का है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम डाइजेशंस को देख लेते हैं कि डाइजेशन किससे कहा जाता है। Actually, digestion is called the process of changing the food into simpler forms। मतलब कि जब हम खुराक को खाते हैं और हमारी खुराक जब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर form is called digestions। अब डाइजेशंस में आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें, जो ऑर्गन आप लोगों के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आप लोगों का सबसे पहले माउथ है, उसके बाद है एसोफेगस है, फिर उसके बाद आप लोगों का स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम यानी ये सारे ऑर्गन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो फिर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों का जो मेन पार्ट है, जहां से आप लोगों की डाइजेशन स्टार्ट होती है, वो है आप लोगों का माउथ। अब माउथ में आप लोगों की फिजिकल और केमिकल जो ग्राइंडिंग होती है या फूड की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो माउथ है उसके अंदर टीथ मौजूद होते हैं। अब टीथ का काम ये होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड जब हमारे माउथ के अंदर चला जाता है तो हमारे दांत सबसे पहले काम ये करते हैं कि वो इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तो फिर वो उन टुकड़ों के साथ आप लोगों की माउथ के अंदर जो सिलाइवाज होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, और ये सिलाइवाज मिक्सअप होने के बाद आप लोगों का जो खुराक होती है वो एज एन फॉर्म ऑफ बोलस, एक गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी जब आप लोग खुराक को खाते हैं तो ये फूड जब आप लोगों के माउथ के अंदर चला जाता है तो आप लोगों के जो प्लेट्स होते हैं, जो आप लोगों की टंग्स होती है, तो वो खुराक को ग्राइंड होने के बाद एक तरफ और दूसरी तरफ भेज देते हैं। इसकी वजह से जो खुराक होता है उसके साथ सिलाइवाज भी मिक्सअप हो जाते हैं और इनकी मिक्सिंग के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम फिर बोलस कहते हैं। बोलस। अब जब आप लोगों की माउथ के अंदर ये बोलस बन जाता है तो बोलस बनने के बाद ये फिर आप लोगों के ओसोफेगस के अंदर चला जाता है, और ओसोफेगस आप लोगों की जो खुराक की नाली होती है, इसको हम समटाइम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अब ये खुराक आप लोगों के ओसोफेगस के साथ क्या होता है कि वो एक मस्कुलर नाली होती है एक, तो उसमें क्या होता है कि ये चूंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। अब जब आप लोगों का खुराक माउथ से ओसोफेगस की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये फूड इसके जो वाल होते हैं उसके साथ अटैच होता है, और ये वाल्स क्या करता है कि वेव लाइक मोशंस में आप लोगों के फूड को स्टमक की तरफ भेजता है, और इस वेव लाइक जो ट्रेवल्स होती है फूड की या आप लोगों के एसोफेगस के अंदर से गुजरना, तो उसको हम फिर पेरिस्टालसिस कहते हैं।
अब इस पेरिस्टालसिस के थ्रू आप लोगों का जो फूड होता है वो एसोफेगस से स्टमक की तरफ चला जाता है। अब आप लोगों के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो थर्ड पोर्शन है वो है आप लोगों का स्टमक। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो बॉडी है तो वो डायरेक्टली फूड को उससे एनर्जी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों के खुराक के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, और हमारी जो स्टमक होता है फिर वो इस पोटेंशियल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। फिर आप लोगों के जो ब्लड होते हैं वहाँ पर ये कैरी हो जाते हैं, और जो सेलुलर रेस्पायरेशन वगैरह होती है तो वहाँ से फिर आप लोगों के जो सेल्स होते हैं वो इस एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो स्टमक आप लोगों का जे लाइक एक मस्कुलर शेप होता है, ठीक है ना, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम जिस तरह आप लोगों के इंग्लिश में जे लिखा जाता है तो बिल्कुल इसी तरह जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब आप लोगों का फूड स्टमक के अंदर चला जाता है तो चूंकि वो एक मस्कुलर बैग है और उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक्सपेंड एंड रिलैक्स हो सके, तो जब आप लोगों का फूड इसके अंदर चला जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और फूड इसके अंदर चले जाने के बाद डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, तो वो इसके साथ मिक्सिंग शुरू कर देते हैं, इस फूड के साथ आप लोगों का जो तामुलात होते हैं वो शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर फिर आप लोगों का जो फूड होता है वो केमिकली उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप लोगों का फूड केमिकली डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद इसकी जो डाइजेशन होती है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाती, बल्कि इसके बाद आप लोगों का जो फूड होता है वो आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर आप लोगों के मज़ीद जो एंजाइम होते हैं, जो बेलीज होते हैं या गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप लोगों के फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर यहाँ से कंप्लीट आप लोगों की जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से फिर आप लोगों की जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं उसमें ये जो फूड्स के आप लोगों के फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस ब्लड्स के थ्रू आप लोगों की पूरी बॉडी की तरफ प्रोसीड हो जाते हैं, और यहाँ पर आप लोगों का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर इसके बाद आप लोगों का जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों का जो फूड होता है उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप लोगों का जो फूड में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एज इन हार्ड फॉर्म एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो फेसेस के थ्रू आप लोगों की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।